हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम गाइड चैनल। दोस्तों आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पाडी के पलानिस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। शिकागो स्थित रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो अपनी कुशल सेवाओं से लोगों को पीने का पानी, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण और शांति प्रदान करते हैं। और इस संस्था ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया है। अच्छा, अब चलिए तमिलनाडु से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है एडाप्पाडी के पलानिस्वामी, तमिलनाडु की गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, चेन्नई हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, और तमिलनाडु राज्य का राज्यसभा में सीट है 18 और लोकसभा में सीट है 39। और तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, राजकीय पक्षी है एमराल्ड डॉव या पन्ना कबूतर, और राजकीय वृक्ष है पाल्मेरा पाम का वृक्ष। और हाल ही में बैंटेल स्कॉर्पियन फिश प्रजाति की मछली पहली बार भारत की जल में यानी तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन्यजीव शोधकर्ताओं ने याप्थिमा वाटसनी प्रजाति की तितली को 61 वर्ष बाद फिर से खोजा है? तो त्रिपुरा राज्य में याप्थिमा वाटसनी नामक प्रजाति की तितली को वन्यजीव शोधकर्ताओं ने फिर से खोजा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसे त्रिपुरा राज्य की जम्पुई हिल्स के निकट फुलडुंगसे गांव में खोजा गया है। और इस प्रजाति की तितली को आखिरी बार 1958 में मणिपुर में देखा गया था। अच्छा, और अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तितली हिमालयन गोल्डन बार्डविंग उत्तराखंड में पाई गई है। अच्छा, अब चलिए त्रिपुरा से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा की गवर्नर है रमेश बाइस, त्रिपुरा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरैशी, और त्रिपुरा राज्य का राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में सीट है 2। और त्रिपुरा राज्य का राजकीय पशु है लीफ मंकी, राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपेरियल पिजियन, राजकीय पुष्प है इंडियन रोज चेस्टनट, और राजकीय वृक्ष है अगरवुड का वृक्ष। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने स्कूलों के छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो स्कीम को लॉन्च किया है। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ब्रेक द चेन म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत मातृ मृत्यु से लड़ने के लिए गर्भवती महिलाओं को पोषण किट प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो झारखंड सरकार ने डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस डिजिटल समाधान से ट्रैफिक पुलिस POS मशीन से यातायात संबंधित दंड ले सकते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जुर्माना के लिए इस ऑनलाइन भुगतान सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब चलिए झारखंड और HDFC बैंक से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड की चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रवि रंजन, और झारखंड राज्य का राज्यसभा में सीट है 6 और लोकसभा में सीट है 14। अच्छा, झारखंड राज्य का राजकीय पशु है एशियन एलिफेंट, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक अभियान को शुरू किया गया है। और HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। HDFC बैंक स्थापित हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ ए सॉन्ग ऑफ इंडिया इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया इस पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में एक सफल लेखक बनने से पहले उनके अज्ञात जीवन के बारे में बताई गई है
और ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड की साहित्यिक करियर की 70 वर्ष पूरे होने को भी चिन्हित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बीसीसीआई की सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो बीसीसीआई की सीईओ के पद से अभी राहुल जौहरी ने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ये है राहुल जौहरी जो बीसीसीआई की सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है और वे बीसीसीआई की पहली सीईओ है। अच्छा, अब चलिए बीसीसीआई से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई स्थापित हुआ था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बीसीसीआई की प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और बीसीसीआई की सेक्रेटरी है जॉय शाह। और भारतीय मेंस क्रिकेट टीम की हेड कोच है रवि शास्त्री और भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की हेड कोच है डब्ल्यू.वी. रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवध बिन हसन जामी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अवध बिन हसन जामी एक जाने माने कार्टूनिस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ये है फेमस गुजराती कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। उनके कार्टून गुजराती पत्रिका अभियान में प्रकाशित हुए थे और वे गुजराती अखबार फुलछाप में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त हुआ है? तो ली सिएन लुंग फिर से सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ये है ली सिएन लुंग और उन्हें चौथी बार सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुना गया है। अच्छा, अब चलिए सिंगापुर से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर की प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब और सिंगापुर आसियान के सदस्य देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने इस एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, इसे नीति आयोग ने आने वाले समय में स्कूल के छात्रों के कौशल को तेज करने और उन्हें ऐप यूजर से ऐप बनाने वालों तक पहुंचाने का प्रयास है। यानी जो स्टूडेंट्स अभी ऐप यूज कर रहा है आने वाले समय में वो ऐप तैयार भी कर सकते हैं और ये मॉडल उन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम भी बनाएंगे। अच्छा, अब चलिए नीति आयोग से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे नीति आयोग स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015 में और ये नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को बदलकर स्थापित किया गया था। इसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी वर्तमान में इसका चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और इसका सीईओ है अमिताभ कांत। और नीति आयोग का जो नीति टर्म है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पोलैंड की प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुआ है? तो आंद्रजेज डूडा फिर से पोलैंड की प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ये है पोलैंड की प्रेसिडेंट आंद्रजेज डूडा। अच्छा, अब चलिए पोलैंड से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे पोलैंड की कैपिटल है वार्सो, पोलैंड की करेंसी है पोलिश ज़्लॉटी और पोलैंड की प्राइम मिनिस्टर है मातेउस मोराविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस रोको टोको अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी दिनों में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए रोको टोको अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं और इस अभियान के तहत उनसे 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा और मास्क प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है क्योंकि लालजी टंडन बीमारी के कारण छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। और मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है बारासिंघा, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प है मैडोना लिली, राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर और मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है बनियान का वृक्ष। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में प्लांटेशन प्रोग्राम थैंक मॉम शुरू किया गया है और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का अनावरण किया है। तो दोस्तों ये था 14 जुलाई से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।